Hello everyone, welcome to Y Academy and now again I'm here to complete the remaining part of coordinate geometry. तो पिछली लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़े थे। सेक्शन फार्मूला क्या है, कुछ और भी छोटे मोटे फार्मूले के साथ पढ़े, कुछ क्वेश्चंस किए और इस तरह से करते करते अब हम लोग पहुंच गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उस पार्ट में जिसका आपका बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, दैट इज ट्राइंगल। वो क्या है? ट्राइंगल। कि ट्राइंगल के बारे में कब पढ़ाएंगे आप, ये चीज़ तो हमें पता है। ट्राइंगल जो पार्ट है वो डिस्कस कब करने वाले हैं। तो ट्राइंगल को डिस्कस करने का बस यही सीन था कि पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लें, क्योंकि ट्राइंगल में और मजा तभी आने वाला है। अब ट्राइंगल के सीन में आप तीन चार चीज़ों को पढ़ने वाले थे। एक पढ़ने वाले थे इन सेंटर को पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ने वाले थे सरकम सेंटर को। सरकम सेंटर क्या है, ठीक है ना। फिर करने वाले थे इसी तरह से सेंट्रोइड भी है इसी के साथ में, सेंट्रोइड। फिर और था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये जो तीन बातें देख रहे हो, इनसे क्वेश्चंस काफी आने की संभावनाएं रहती हैं। इन सेंटर के भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस मिला करके बहुत आता है। कई बार सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर से सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ लेते हैं, ऐसा होता है। इन सेंटर में पर्टिकुलर खुद से ही क्वेश्चन बनेगा, जब बनेगा अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा, तो उस तरह से पूछते हैं। इन्हीं चारों चीजों के साथ में एक बात आ जाती है, दैट इज एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम सबसे पहले आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को, क्योंकि ट्राइंगल बात यूज की गई है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी पढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने मेंशन तो नहीं किया अपने सिलेबस में, लेकिन उस सिलेबस को पूरी तरह से एक्यूरेट मान के नहीं चल रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना? हाँ, तो इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बात ये भी ध्यान रखना होता है कि कई बार जब वो भले आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस तरह से ना पूछे, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए आप, तो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, आपने तो दिया नहीं था तो फिर कैसे कहेंगे। तो इसलिए कभी भी कुछ भी छोटा मोटा इधर उधर का आसपास का सब कुछ कवर करते चलेंगे। हम सबसे पहले ये वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं, एरिया ऑफ होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये है कि मान लो आप एक ट्राइंगल, इस तरह से कोई भी ट्राइंगल दे देंगे। एक मान लो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ ABC। तो ABC अगर ट्राइंगल देते हैं तो ABC जो ट्राइंगल होता है वो 3 पॉइंट से मिलके बनता है। कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अगर x1 और y1 लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को मैं x2, y2 लेता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट में x3, y3 लेता हूँ। तो कह रहे हैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है देखो बेटा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड का यूज करेंगे। मॉड अपने आप में फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, जिसको समझाया गया होगा, आपको नहीं समझाया गया तो यहाँ थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे जरूर। x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x2 लेंगे यहाँ पे x2, और उसके बाद यहाँ पर आता है x3 y1 माइनस का y2 मॉड क्लोज। ठीक, ये हो गया। नाउ यू ऑल कैन सी दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप सोचो सर जी आपको तो याद होगा इसलिए आपने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा याद रखने की मेरी आदत है नहीं है, मैं डेफिनेशंस वगैरह भी याद नहीं रखता हूँ, बस खाली समझा देता हूँ ये डेफिनेशन। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप अगर किसी चीज को याद रखने चले तो हो गया, फिर तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ लिंक करके चलो या कुछ ट्रिक यूज करके चलो। देखो इसको अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, ध्यान से, 1 2 3 एक्स कोऑर्डिनेट क्या यूज हो रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3 हो रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 23। ये क्या लिखा हुआ है? 31। देखो 31, ये क्या लिखा हुआ है? 12। 31 और ये क्या लिखा है? 23, 31 एंड 12। 23 31 12, 1 2 3 23 31 12, इस तरह से दिमाग में रखिए। हिंदी में या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो 23 31 12, 23 31 12 करके दिमाग में रखेंगे तो बहुत तेजी से दिमाग में आएगा। एक्स में क्या करना है? 1 2 3 23 31 12 के फॉर्म में आप इसको सेट कर देंगे। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर मान लो, जैसे मैं अगर कहूँ 1 मिनट के लिए, एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, ये है कि जैसे ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अब मान लो कि कोई 3 पॉइंट्स आपको दिए गए,
इफ 3 पॉइंट्स कौन कौन से ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 b, कॉमा लगा दो, x1 कॉमा y1 b, x2 कॉमा y2 c एंड c x3 कॉमा y3. 3 points a b c will be collinear if area of ट्रायंगल, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0. मतलब मैं अगर ऐसे कहूं, कुछ इस तरह से कह सकता हूं, कुछ कंडीशन इस तरह से आएगी 1/2 ऑफ x1 कॉमा y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमा y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. देखो, जब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, मतलब इन तीन पॉइंट से जो ट्रायंगल बने उसका एरिया अगर 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. मतलब ये है कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे. दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर. क्या कहलाते हैं, कोलिनियर. क्योंकि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट ऑल थ्री लाई ऑन द सेम लाइन, ऑल थ्री लाई ऑन द लाइन. ये अलग अलग नहीं लाई करेंगे. मान लो पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट सी यहाँ, तो इनसे ट्रायंगल बनना बिल्कुल कंफर्म हो जाता है. अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा. लेकिन तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है. तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका कोई एरिया नहीं होगा. उसका कोई एरिया नहीं होगा तो उसका एरिया निकालने जाओ तो एरिया क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. हम मान लो, हमारी आदत है ना, हम लोगों की आदत है ना किसी भी चीज में जबरदस्ती करने की, तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं. हम करना चाहें तो करें, हम करें नहीं, हमें निकालना है एरिया तो निकालो एरिया. लो भाई, हमने कह दिया एरिया निकालो. आपने रखने की कोशिश की, जब आपने इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इसमें रखे तो पता लगा उसका एरिया कितना आ गया, 0. तो अब आप शांत होकर बैठ गए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि एरिया जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा. इसलिए यहाँ पर कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. तो ये छोटी सी प्रॉपर्टीज थी, इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे. पहले इनके कंसेप्ट समझेंगे, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. क्लियर है ना? ओके, चलते हम लोग आगे की तरफ. चलिए, अब बात ऐसी आती है कि जब हम लोग इसको देखते हैं कि इस तरह का एरिया निकालते हैं, किसी ट्रायंगल का जब एरिया निकालने, तो अब बात आती है क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तब तो पता लगेगा कि क्या किया हमने, क्या सीखा. आइए क्वेश्चन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो ये है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के बेसिस पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस. वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं 10, -6, 2, 5 एंड -1, 3, -1, 3. ये दिए गए वर्टाइसेस. ये वर्टाइसेस जब दिए गए तो हमें क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट की हेल्प से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दीज गिवन पॉइंट. चलिए देखते हैं. मान लो कोई ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिया गया है. ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है 10, -6, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 5, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 3. ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया y1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज x3, दिस इज y3. आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. जब एरिया निकालने चले 1/2 मॉड x1 का वैल्यू कितना है, 10. ठीक, y2 का वैल्यू कितना है, 5, y1 का वैल्यू कितना है, 6. तो माइनस का 6 रखेंगे, ऐसा हो जाएगा. जल्दबाजी कभी मत करिएगा. सो y2 y3 रखना था, सॉरी फॉर दैट. y3 तो यहाँ 3 रखेंगे. हाँ,
प्लस। अब बात आती x2 की, तो x2 कहाँ पर है, ये 2। अब x2 के बाद में क्या है, y3, y3 है हमारे पास 3, y3 के बाद y1 आता है, y1 मतलब -6, ऐसे रख दिया प्लस। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं x3, दैट इज -1, और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्या, y1, y1 कितना है -6, और माइनस का y2, y2 कितना है 5, ब्रैकेट क्लोज कर दो। चल सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर तो मॉड लगा हुआ है, मॉड, ये मॉड इसलिए लगाते हैं कि एरिया जो निकले वो कभी निगेटिव निकले। मान लो इसकी पूरे वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो आप क्या करोगे, एरिया की बात कर रहे हो ना, तो यू कैन नॉट टेक दैट निगेटिव साइन विद एरिया। आपको निगेटिव साइन के को रिमूव करके एरिया कंसिडर करना है। मान लो यहाँ पर आंसर आंसर आया 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यूनिट स्क्वायर आया, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इस माइनस को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि निगेटिव साइन को हम लोग कभी भी इस तरह के एरिया में नहीं लेते हैं। मतलब एरिया के साथ निगेटिव कभी एरिया होता है, नहीं होता है, तो निगेटिव एरिया नहीं ले सकते। हम सिर्फ क्या लेंगे बच्चों, ये लेंगे। ओके चल, अब होता ये है कि सॉल्व करने चले तो 1/2 सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2, 10 2 20 प्लस, यहाँ सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 18। चलो इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ, 6 5 11, माइनस का 11, और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11 सॉल्व करेंगे। चलिए 1/2 कितना आया, 20 18 कितने हुए 38, 38 में 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही निकलेगा, इसके बाहर जो भी निकलेगा 49 इंटू कितना आया 24.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। आई होप मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है और इसके अलावा कुछ गड़बड़ है नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ कि वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर मिला है हमको। चलिए हम लोग आगे की तरफ बच्चों, ये फॉर्मूले वगैरह तो आपके दिमाग बने रहेंगे, फटाफट आइए और भी क्वेश्चंस करेंगे, परेशान नहीं होना है। तो एक वार्म अप के तौर पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन को किया है। आइए, तो होगा ये कि दूसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं कि ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसेस क्या दिए गए हैं, वर्टाइसेस। क्वेश्चन नंबर 2, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हैं 1, k एंड 4, -3 एंड -9, 7। ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के क्या है, वर्टाइसेस है, ठीक है। एंड इट्स एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है 15 स्क्वायर यूनिट्स, 15 स्क्वायर यूनिट्स, 15 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू के की वैल्यू निकालनी, फाइंड वैल्यू। यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के की दो वैल्यू निकल सकती है, वैल्यू भी दो भी निकल सकती है, एक भी निकल सकती है, ठीक है ना। एक से ज्यादा वैल्यूज भी निकल सकती है, एक निकल सकती है। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहला काम ये है कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिए इनको मेंशन करते हैं दोबारा से। आइए, this is considered as x1, this is y1, this is x2, this is y2, this is x3, this is y3। क्लियर है। जब इनको x1 x2 x3 कंसीडर करेंगे तो हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे, दिस इज 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या था, x1 मतलब 1 रख दिया, फिर क्या था y2 माइनस y3, y 23 31 12, ये फॉर्मूला याद किया करो, 23 31 12। ये फॉर्मूला हमेशा जब भी एरिया की बात आए, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 7 प्लस
x2 ले लेंगे 4, 31 की बात आएगी तो y3 7 माइनस 31 मतलब y1 माइनस का k प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x3 माइनस 9, ब्रैकेट में रखना सीखो। अब क्या आएगा 12, k1 k 12 मतलब 2, तो माइनस का 3, ठीक है ना, मॉड लगा दिया। और एरिया हमें गिवन है 15 स्क्वायर यूनिट, तो हमने यहाँ पर एरिया क्या रख दिया 15, ठीक। इसको उधर फेंकोगे, इसको मैं उधर ले जाऊंगा 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मॉड लगा रहने दो, मॉड में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है मेरी आज, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आवाज में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है आज। प्लस 7 में 4 7 28 माइनस का 4k प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे अंदर कराएंगे, पहले अंदर करवा दो, जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो माइनस का 9k और यहाँ प्लस का 3 होगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मॉड लगा रहने दो, भाई मॉड कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम लोग। इसको उसमें सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस 4k, चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9k हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का 9k 27 मॉड। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 9, ये माइनस का 9 है और माइनस का 9 माइनस का 27 है, ठीक है, तो माइनस का 9 बना। और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया माइनस का k, क्या लेंगे हम लोग माइनस का ये ऐड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 13k हो जाएगा, क्लियर है ना, ये चल जाएगा। अब समझो इस जगह पे जो वैल्यूज आ रही हैं, इस जगह पे जो वैल्यूज आएंगी, मतलब ये हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार क्या लेना पड़ेगा निगेटिव। आइए देखते हैं। अब जैसे हमारे पास जो वैल्यू निकली, अब समझिएगा ध्यान से, -9 माइनस 13k इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू कितना बच्चों 30 है। अब एक बार इसको पॉजिटिव लोगे एक बार इसको निगेटिव लोगे, तो -9 माइनस 13k इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। ये मॉड का सिंबल जब रिमूव करोगे तो ये प्लस माइनस में वैल्यू रखी जाएगी सामने, ध्यान रखना। जैसे मैं माइनस एक्स इज इक्वल टू ए लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए लिख रहा हूँ, तो मैंने जब एक्स इज इक्वल टू लिया तो प्लस माइनस ए ले लूंगा, क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब एक्स जो है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, क्लियर है। चलो देखिए, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, -9 के 13 के, एक बार प्लस का 30 ले लेंगे, दिस इज 30, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको उधर भेजा इसको उधर भेजा, तो -9 माइनस का 30 और 13k इज इक्वल टू माइनस का 39, k इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 39/13, जब कट किया तो माइनस का 3, एक वैल्यू k की वैल्यू जो आई दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 एक्चुअली, इसको अलग से मैं लिख लेता हूँ। लेकिन जब हम लोग यहाँ से आएंगे यहाँ, तो -9 माइनस 13k, एक बार हम क्या ले रहे हैं माइनस का, प्लस का लिए तो माइनस का क्या ले लो 30 ले लो। जब माइनस का 30 ले लेंगे तो हमने एक बार प्लस का 30 लिया, एक बार माइनस का 30 ले रहे हैं यहाँ से, एक बार प्लस का और एक बार यहाँ क्या लिया निगेटिव ले लिया, तो माइनस का 9 था प्लस का 30, दिस इज इक्वल टू 13k, गया तो कितना बचा हमारे पास में 21 प्लस का 21k इज इक्वल 13k, तो k इज इक्वल टू कितना आया 21/30, k की दो वैल्यूज वी हैव गॉट हेयर 21/13 एंड k इज इक्वल टू -3। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने आंसर्स कहीं कैलकुलेशन वगैरह का गड़बड़ तो नहीं करा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर्स हमारे पास में जो आए हैं बिल्कुल सही है, k इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 21/30, बोथ आर दी करेक्ट आंसर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस शाहू पूछने के लिए जाना जाता है, बात समझे, शाहू हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए जाना जाता है जहां पे थोड़ा वो आपको मॉड ऑड और इनइक्वालिटी से इंट्रोड्यूस करता है, क्लियर है ना। इनइक्वालिटी वगैरह थोड़ा सा मार्जिन सर आपको बताएंगे जब आप लीनियर इक्वेशन का टॉपिक, या आपको जब तक ये मिलेगा टॉपिक तब तक आप पढ़ चुके होंगे इनइक्वालिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसने इंट्रोड्यूस किए हैं पिछले साल, जो इस साल आप कर रहे हैं तो उसके पहले आपको वो इंट्रोड्यूस कर चुका है, जिसको हम कह सकते हैं 2021 में, क्लियर है ना। तो उसने इंट्रोड्यूस किए थे, और तो वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस करता है जहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हायर होता है,
क्लियर है ना? तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। एक तो मॉड का फंक्शन क्लियर हो गया कि मॉड का वर्किंग क्या होता है। दूसरा हमने इसमें क्या किया, ये भी एक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो हमने एरिया भी निकाला, एरिया तो था लेकिन एरिया के फॉर्मूले की हेल्प से हमने कुछ और वैल्यूज निकाली, विच आर के, जो क्या है विच आर, विच इज के, जो क्या है के है। के की वैल्यू निकाली जिसकी दो वैल्यूज निकली है, इट हैज टू वैल्यूज -3 एंड 21/30। ओके, चलिए, तो ऑप्शंस में दे सकते हैं वो आपको क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो साहू के लिए इंतजार करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। टीचर्स देखो, हम लोग प्रैक्टिस किया, हम लोग थोड़ा सा बूस्ट अप कर देते हैं, क्वेश्चंस करवा दिए, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए। आप सोचते हैं यही क्वेश्चन करके सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और भी सोचना चाहिए। क्लियर है ना? हाँ, चांसेस ज्यादा होते हैं जो हम पूछ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस कर आने के, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वहां पर आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि टाइम भी तो एक लिमिट होती है ना वहां पे, ये थोड़ी ना कि करते रहेंगे पूरे दिन बैठ करके। ओके, चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, for what values of x are the the points 1, 5, comma x, 1 and 4, 11 and 4, 11, 4, 11 कोलीनियर, कोलीनियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में। अब 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स का मतलब 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट ही होता है, क्योंकि वो किसी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता है, इन 3 पॉइंट्स को पता करना है कि ये कोलिनियर है, मतलब पता क्या करना है, ये दिया। लेकिन x की कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि ये कोलिनियर ही रहे। x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी x की वैल्यू रखनी है जिससे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या रहे, कोलिनियर रहे। तो x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। सबसे पहला काम ये करना है कि तीनों का एरिया निकालना है, तीनों को मिलाकर क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो, फॉर्मूला यही होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। चलो, x1 का वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। देखो, थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे समझ में आ रहा है कि आप कह रहोगे सर 0 रखो, 0 आपने बोला है, अभी रुक जाओ, रख रहे हैं। x1 कितना बेटा, ये है x1। y2 कितना है, ये है y2। एक बार थोड़ा मेंशन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, पता लगा पूरी मेहनत खराब हो गई हमारी। हाँ, ये मेहनत खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। y2 कितना है, y1, y3 कितना है 11, ठीक है ना, प्लस x2 कितना है बच्चों, x, y3 कितना है 11, y1 कितना है 5, प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है 5, y2 कितना है 1। चलो, सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -10 प्लस कितना हुआ, माइनस का सॉरी प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर 11 में से 5 जाएंगे तो 6x प्लस 4 4 जा 16, मतलब 5 में से 1 तो 4 आया, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 4 4 जा 16। हाँ हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको और सॉल्व करने वाले हैं। इसको, ये सिंबल यहाँ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, -10 प्लस का 6x। अच्छा, सॉल्व करना है तो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 इंटू 1 माइनस का 10, इस तरह से,
और प्लस का 16 प्लस का 6। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आप लोग को जल्दी ना लगे कि सर ने बहुत तेजी से कर दिया। 16 में से 10 गया तो 6 प्लस 6x। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको और अच्छे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, मॉड में कुछ कॉमन मिल रहा हो तो बाहर निकाल सकते हो, आप बिल्कुल भी बेझिझक बाहर निकाल सकते हो। तो -6 तो कांस्टेंट मिल गया बाहर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, 2 3 जा 6। डेल्टा इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट की कोलिनियरिटी, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इनके द्वारा एनक्लोज किया गया एरिया बहुत, मतलब बिल्कुल नहीं होगा, मतलब जीरो होगा एरिया जो होगा। तो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर, तो उन एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1। तो 3 को उधर भेज दो तो जीरो हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 1। और जब भी मॉड जीरो के इक्वल है तो कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस लेने की, डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, x इज इक्वल टू -1। तो आंसर आ गया हमारे पास में -1। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि जो हमारे पास में x का वैल्यू क्या आ रहा है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, -1 आर द पॉइंट्स कोलिनियर। अगर मैं इसकी जगह -1 रख दूं तो इन पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगा। इज इट क्लियर ना? नोट डाउन इट। मैं देख लेता हूँ पूरा व्यू आ रहा है आप तक कि नहीं आ रहा है। ओके, यू ऑल आर गेटिंग द कंप्लीट व्यू। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम लोग, वही बहुत बढ़िया है। देखिए चलिए क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन है आपका आज का कि इफ पी एक्स कॉमा वाई, इफ पी एक्स कॉमा वाई is any point on the line, is any point on the line, on the line, on the line, on the line joining points, on the line joining points, joining points a कॉमा 0, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा 0, एंड b 0 कॉमा b, कह रहे हैं then find the value of, then find the value of x by a plus y by b is equal to x by a then y by, value of x by a y by b is equal to क्या निकलेगा। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तुरंत बोल दिया होगा कुछ बच्चों ने, लेकिन बच्चों का एक्चुअली में क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब ये कि कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो भाई, थोड़ा ग्राफ से इस बात को समझेंगे इस बार हम लोग। जैसे ये मान लो y एक्सेस है और ये क्या है, x एक्सेस है, ये ओरिजिन है ओ, ठीक, चलो ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट ए यहाँ लाई कर रहा है, सॉरी, ए पॉइंट यहाँ लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसलिए 0 यहाँ पे नहीं लाई करेगा। इसके ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं 0 कॉमा b है, ठीक। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है p, p क्या है, x कॉमा y। तो कह रहे हैं इज एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये इस पे लाई कर रहा है, जब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये ए बी
तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट क्या लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। इफ पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए, तो कह रहे हैं कि बताओ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। अब अगर पी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। पॉइंट ए बी बी, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। और देखो जैसे इसको मैंने ले लिया x1, इसको मैंने लिया y1, इसको मैंने लिया x2 y2, इसको मैंने लिया x3 y3, ठीक, ये ले लिया। अब हम तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या लेके लेंगे, जीरो। मतलब कोलिनियर अगर है तो एरिया क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल ही होगा, और लेके चलेंगे 1/2। चलो x1 कितना है a, अंदर क्या आएगा y2 माइनस y3, तो y2 कितना है y, माइनस y3 कितना है y3 कितना है b, ठीक है ना, प्लस। उसके बाद हम लोग चलेंगे x2, x2 में क्या लेंगे x, तो क्या आएगा y3 माइनस y3 माइनस का y1, y3 कितना है b, y1 कितना है 0, ठीक है ना। अब लेके चलेंगे x3, x3 कितना है 0। अब 0 लेके चलो तो कुछ भी यहाँ पे रखोगे सब 0 हो जाएगा, लेकिन चलो रख लेते हैं। तो क्या आया y1 माइनस y2, y1 कितना है बच्चों 0, y2 कितना है आपके पास में y। तो इसका कोई मतलब था नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये उधर चला जाएगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, अंदर मॉड के अंदर रह जाएगा ए वाई माइनस का ए बी प्लस एक्स बी प्लस 0 हो जाएगा उसको इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो मॉड का कोई मतलब रह नहीं जाता, तो प्रॉपर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू ए बी को उधर फेंक दो तो ए वाई प्लस का एक्स बी, दिस इज इक्वल टू ए बी। इनको नीचे लेकर के आ जाओ, ए वाई अपॉन ए बी प्लस एक्स बी अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी में पूरे ए बी से डिवाइड कर दो या उधर भेज दो, ये 1 हो जाएगा। इस बी से बी कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल, एक्स अपॉन ए, सॉरी जिस सीक्वेंस में लिखा उसी, वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1। देखो यू ऑल कैन सी दैट कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने पहले लिख दिया है, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्स बाई ए था पहले, वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना आ गया, नोट कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, बड़ा सिंपल एंड शोवर है। हालांकि जिनको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होगा ना, जिनको क्या पता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो ना ये एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये दोनों जो नीचे दिए गए हैं ना, ये यही तो थे ए बी यहाँ पर, तो एक्स एक्सेस का इंटरसेप्ट ए दिखा रहा है वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट भी दिखा रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलो मैं आगे की तरफ चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अभी। देखो तो क्वेश्चन ये है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, ये 4 पॉइंट दिए गए जिनके कोऑर्डिनेट्स पता है आर आर। कौन कौन से हैं देखो, -3, -5, -3, 5, 4, -2, 4, -2, 3, p, p, 3p, p, 3p। ये स्मॉल p यूज किया गया, ये स्मॉल p है, छोटा p है, ठीक है ना। ये वाला p और ये p अलग अलग है, डिफरेंट है p। एंड 6, 3,
in 6,3 respectively. If areas of triangle PQR and triangle QRS are in the ratio 2:3, find P. ये भी क्वेश्चन है हमारे लिए, सॉल्व करना है हमको इसको। ठीक, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन भी है, कैलकुलेटिव भी है। आइए देखते हैं कैसे करना है। इससे बड़ी चीज ये है कि इस बार उन्होंने कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं, रेशियो भी ऐड कर दिया है, क्वाड्रिलेटरल भी ऐड कर दिया है। तो करना कैसे है? सबसे पहले देखो, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट। तो मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से दे दिया गया। एक मिनट, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, ये S है बेटा। अब PQRS में P के कोऑर्डिनेट दिए गए -3,5, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 4,-2, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए P,3P, एंड इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 6,3। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि मैं इसको ज्वाइन करा दूं या इसको ज्वाइन करा दूं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको ज्वाइन करा दिया, QS को मैंने ले लिया दोनों में, और हमारा काम हो गया। ठीक, तो ट्रायंगल क्या हुआ, PQS और ट्रायंगल क्या हुआ, QRS। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल के, अच्छा इन्होंने दे दिया है PQR और QRS, अच्छा दिया भी है, अच्छा ये भी किया हुआ है। दोनों में कॉमन कौन है, QR एंड QRS। अब QRS एंड PQR, देखो ध्यान से, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स मतलब नहीं क्या है, छोड़ो, 4 पॉइंट है, ऐसा ऐसा दिया नहीं गया है, ऐसा दिया ही नहीं गया हमको। सॉरी, मैं क्वाड्रिलेटरल लेके आ गया, सॉरी फॉर दैट। उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमें 2 ट्राइंगल दिए गए हैं PQRS रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनके रेशियो दिए गए हैं। कोई 2 ट्राइंगल लेते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल ले लिया QRS, मान लो PQR लेता हूँ मैं ट्राइंगल, मैं क्या ले रहा हूँ, PQR। ठीक, और एक पॉइंट हमें क्या दिया गया, S। दोनों में कॉमन क्या है, QR, और QR दोनों में कॉमन है, तो QR बेस ले लो। मान लो ये S पॉइंट यहाँ पर, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए -3,5, और S के कोऑर्डिनेट हमको पता है, लास्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है, S, ये S है 6,3, और बीच वाला Q ये है 4,-2, 4,-2, और ये क्या है P,3P। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS दैट इज इक्वल टू क्या है, 2/3। ये गिवन है हमको। अब आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया गया। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को, फटाफट दौड़ाते हैं। आ जाइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम PQR निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन, अच्छा थोड़ा इधर से लेते हैं ताकि वहां स्पेस बन जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS 1/2 ऊपर और 1/2 नीचे, यहाँ मॉड 1/2 उड़ जाएगा, ठीक है ना, मतलब कट जाएगा, उड़ गया जाएगा, कट जाएगा। अब बात हम सबसे पहले PQR की कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या रहेगा ना, एक मिनट ट्रीट करते हैं इसको। दिस इज x1, दिस इज y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, फटाफट देखते हैं। x1 कितना है, -3। ठीक, x1 -3 है तो y2 -y3, y2 कहाँ है, y2 ये है, -y3 कहाँ है,
माइनस का 3p, ठीक, प्लस x2 कहाँ है 4, ठीक है ना, y3 कहाँ है 3p, माइनस का y1 कहाँ है 5, प्लस अब यहाँ पे क्या आ गया x3 कितना है p, y1 कितना है, y1 इज 5, y2 कितना है प्लस का 2, तो 2 कर दोगे माइनस का 2 आएगा, मतलब इस तरह से यहाँ पर कुछ माइनस और माइनस का 2 होगा तो ये कट के प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, क्लियर है ना। देन यू विल प्लेस अ मॉड हियर। चलिए सॉल्व करते हैं नीचे, यहाँ पर भी कहानी, अब इस x1 को उठाओ यहाँ से, इनको x1 और y1 ट्रीट कर लो, आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। अब क्या है x1 कितना है 6, ठीक है ना, x1 जब 6 हो गया तो y2 कितना है, y2 मतलब -2, y3 कितना है, y3 इज 3p, ये वाला सेम रहेगा ऊपर, प्लस x2 कितना है 4, x2 इज 4 एंड y3 माइनस y1 3p, और y1 चेंज हो गया, y1 कितना हुआ 3 हो गया, ठीक, प्लस अब x3 कितना है p, y1 माइनस y1 कितना है 3, y2 कितना है हमारे पास में प्लस का 2, ठीक है ना, हाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब इनके जो रेशियो है वो दिस इज 2/3, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे जो ये है ना, इसकी जगह पे 2/3 लिख सकता हूँ ना, ऐसा करके, तो 2/3 जो दिया गया है दिस इज एक्चुअली 1/2, अंदर सॉल्व करते हैं 3 और इसमें ऐड करोगे क्या हो जाएगा 6 9p प्लस 12p 20 5p प्लस का 2p 2/3 1/2, और इनको कट कर लो, बार बार कैरी कर रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है, 6 2 is 12, 6 3 is 18p, 4 3 is 12p, 4 3 is 12, 3p सॉरी 3 क्या कर दिया मैंने, 7p डायरेक्ट लिख सकते थे ना यहाँ पर, हाँ जबरदस्ती का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, 5p कर लेते हैं, समझाने के उसमें आ जाओ ना तो फिर समझाने वाला दिमाग चलने लगता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है फिर एक्सप्लेनेशन वाला माइंड चलता है, कैलकुलेशन वाला दिमाग कम कर देता है, तो ये और ये कैलकुलेट हो सकते हैं, ये सब कांस्टेंट है, तो कितना आया माइनस गए 6 तो माइनस का 14 और 9 12 21 7 28p नीचे कितना आ जाएगा, चलो ये माइनस का 12 है, माइनस का 12 और कुछ तो है नहीं है, तो -24 यहाँ आ गए, और ये 18p में चले जाएंगे तो माइनस का 12p प्लस 5 17, माइनस का p बच गया, 12 8 कितने हुए 30, अच्छा 1 मिनट रुको, अच्छा 12 5 17 में चलेंगे तो माइनस का p, और 12 और 24 बने, ठीक। चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको अब ऊपर का कहानी ये है कि यहाँ पे से 7 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है 7 कॉमन मिल रहा है, या छोड़ 2 मिनट के लिए, इतना हमारे पास में आ चुका है। अब मैंने कहा था पूरे मॉड लगा हुआ है, तो जब मॉड को हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस में आएगा, तो आइए देखते हैं, हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का 14 28p अपॉन माइनस का 24 माइनस p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, देखो मैंने प्लस माइनस 2/3 लिया, तो एक बार प्लस का 2/3 एक बार माइनस का 2/3 लेते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर की तरफ स्पेस नहीं रह गया है, तो सॉल्व करेंगे तो मैं प्लस का 3 लेके चल रहा हूँ, माइनस का 14 प्लस का 28p अपॉन क्या लिया माइनस का 24 माइनस का p, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 42 84 84p इज इक्वल टू 48 2p, चलिए इसको इधर भेज देंगे 86 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 86p हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 नहीं माइनस का 6 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू आया माइनस का 6/86, माइनस का 6/86, क्या मैंने सही किया है, एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ, हाँ सही, तो हमारे पास p इज इक्वल टू माइनस का 6/86 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 2 3
तो P इज इक्वल टू एक्चुअली में आ रहा माइनस का 3/43, ये है एक्चुअल वैल्यू। मैं देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वी हैव गॉट द करेक्ट वैल्यू और नॉट। 3/-3/40 एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकली है। देख रहे हो कितना शानदार निकला। अब एक बार क्या करोगे, यहाँ पर माइनस लेके चलोगे। क्या करोगे, माइनस। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आइए। तो माइनस का 14 प्लस का 28p अपॉन माइनस का 24 माइनस का p, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस का 2/3। मैंने माइनस का ले लिया। जब मैं माइनस का लेके चल रहा हूँ तो 3/42 प्लस 44p, माइनस का जब लेके इधर आया 2, तो माइनस मतलब प्लस 48 क्या हो जाएगा, प्लस का 48 और प्लस का 2p हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको इधर इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके आओ, तो यहाँ 82p इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 90 हो गया। 90 हो गया। आइए देखते हैं, 90 हुआ तो p इज इक्वल टू कितना है, 90/82। सॉल्व करेंगे 45/41, तो p इज इक्वल टू दिस इज 45/41। ये हमारे पास में क्या आ गया, 45/41। तो स्टूडेंट्स यू ऑल कैन सी दैट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, जिसमें हमने कुछ ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चन ही किया। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर डेफिनेटली हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होते हैं और इन पे क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।